खुद का जो नए बच्चे हैं, वो भी खोल लीजिएगा। हम जो जो देख रहे हैं वो अंबिका दत्त वाली जो है उसी से देख रहे हैं, उनकी बुक से देख रहे हैं। अब बाकी म्यूट कर लीजिए सभी लोग, अगर कुछ डाउट आएगा तो अनम्यूट करके पूछिएगा। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है जलौका अवचारणी अध्याय। ये कौन सा चैप्टर है? 13 चैप्टर। और हम कौन सा देख रहे हैं? सूद स्थान देख रहे हैं। तो जो मैं बोलूंगा अंडरलाइन वो कर लीजिएगा। बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैं बोलूंगा उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा बिल्कुल। पहला श्लोक क्या कह रहा? वही कि हाँ, धन्वंतरी ने सुश्रुत के लिए कहा। क्या कहा? कि राजा, जो राजा है, जो आड़ है, आड़ मतलब जो धनवान है, जो बालक है, बच्चे हैं, डरपोक हैं, दुर्बल स्त्री है, तथा कोमल देह वाले मनुष्यों के दूषित रक्त को निकालने का यह परम सुकुमार तरीका जोग बताया गया। तो जलों का क्या काम करता है? जो भी हमारे बॉडी में दूषित रक्त है उसको निकालने का एक प्रोसीजर है जलों का। आप लोग प्रोसीजर करते भी हैं, देखे भी होंगे बहुत लोग। तो ये जानने की, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है कि हाँ, दूषित रक्त को निकालने का जो प्रोसीजर है वो जलोका अपचरण है। ठीक है, और भी प्रोसीजर है। और क्या क्या है? प्रक्षालन है, बहुत तरीके अलग अलग है। प्रक्षालन है, शिरावेदन है, लेकिन एक जलोका अपचरण भी एक तरह का दूषित रक्त निकालने का तरीका है। फिर क्या कह रहे हैं? रक्त अपसेचन में भी वात पित्त और कब्ज। अब क्या कर रहे हैं? अब अगर आप ब्लड लेटिंग कर रहे हैं या ब्लड निकाल रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान देखना है कि जो रक्त है, जो ब्लड है, वो मतलब उसमें इम्प्योरिटीज किस दोष की ज्यादा है, वात की है कि पित्त की है और कफ की है। अगर वात की है, इम्प्योरिटीज है, तो आपको कोशिश करना है इसको सिंक से, जैसे रक्त अपसेचन में वात पित्त और कफ से दूषित रक्त को क्रमशः, मतलब वात को हम सिंक से निकालेंगे, पित्त दूषित रक्त को जलौका से निकालेंगे, और कफ दूषित को अलाबू से निकालेंगे। तो आप यहाँ अलग से लिखना चाहते हो तो वात पित्त कफ लिख लीजिए। वात पित्त कफ, वात के सामने लिख लीजिए श्रिंग। ये जनरली ऐसा करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जलों का अगर वात व्याधि से, मतलब वात अगर वात से दूषित रक्त है तो उसमें पित्त जलों का अपचरण ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जनरली आपसे पूछा जाता है कि अगर वात से दूषित रक्त है तो उसका किससे आपको ब्लड लेटिंग या ब्लड निकालना है, तो आप ध्यान रखिएगा सिंह से। पित्त वाले में किससे? जलौका से। और कफ वाले में किससे? अलाबो से। ये तीन अलग अलग चीजें हैं जो अलग अलग दोष से दूषित रक्त उसको निकालने का बताया गया है। वात पित्त और कफ से दूषित रक्त को क्रमशः सिंह, जलौका और अलाबो से निकालना चाहिए। अब क्यों बोला गया है कि वात से दूसरी रथ को श्रृंग से निकालना है? तो इसका ये दिया गया है कि श्रृंग क्या है? जो भी श्रृंग है, श्रृंग मतलब गाय का जो श्रृंग होता है, जो श्रृंग आप देख रहे हैं ना, ये गाय, तो कारण के श्रृंग स्निग्ध होने से अब क्या होता है? ये स्निग्ध होता है। तो स्निग्ध होने से स्निग्ध स्निग्ध क्या कह रहा है? स्निग्ध होने से वात का सामक है। जलौका क्या है? शीत होने से पित्त सामक है। और तुम्बी क्या होता है? रुक्ष होने से कफ का सामक होता है। तो बोला गया है कि आप क्यों, मतलब कि अगर रक्त अपसेशन कर रहे हैं या ब्लड लेटिंग कर रहे हैं, तो वात को क्यों श्रृंग से कर रहे हैं, पित्त को क्यों जलौका से कर रहे हैं, और कफ को क्यों अलाबू से? उसका कारण ये बोला है। वात का सामक श्रृंग है क्योंकि वो स्निग्ध होता है। पित्त पित्त का शामक जलौका है क्योंकि शीत होता है। और तुम्बी को बोला गया रुक्ष होने से कफ का शामक होता है। लेकिन यहाँ पे लास्ट में ये भी बोल दिया गया, अथवा सबका सर्व दोषों में उपयोग कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पित्त वाले में जलौका का ही यूज करेंगे। आप चाहेंगे तो आप पित्त वाले दूसरी रक्त में आप श्रृंग का भी यूज कर सकते हैं। तो सभी इंटरचेंजेबल है, ये लास्ट में इन्होंने बोल दिया। इसलिए हम अभी क्या करते हैं? अभी हम ये नहीं देखते हैं कि हाँ, रक्त किससे दूषित है, कौन सा दोष है दूषित है। हम ब्लड लेटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट अंडरलाइन कीजिएगा, सब का सब दोषों में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट श्लोक क्या कह रहा है? अब सबके बारे में गुण बताया गया कि जो श्रृंग के गुण क्या है, और जलौका का क्या है, और अलाबू का क्या है। तो गो श्रृंग क्या है? उष्णवीर होता है। उष्णवीर होता है, मधुर रस होता है। इसलिए वात से दूसरी रक्त का अवशेषण करने के लिए हितकर माना गया है। अभी हमने देखा था गोश्रिंग में, एक और चीज देखा था, क्या देखा था? जो गोश्रिंग है यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? स्निग्ध होता है। तो आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, जो गोश्रिंग है वो क्या है? स्निग्ध है, उष्णवीर है और मधुर रस है। ये तीन चीज की वजह से वात के लिए इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आप ऐड कर लीजिएगा ताकि गोशिंग के तीन गुण आपको याद रहेंगे, स्निग्ध, उष्णवीर और मधुरस। उसी तरह जो जलौका है या जोंक है, वो शीत अधिवासा मधुरा जलौका वारी संभवा तस्मात् पित्तो उपशिष्टे तु हिता स तो सजने। ये अगर आप वाइवा एग्जाम एग्जाम दे रहे होते तो आपको श्लोक याद कर सकते थे, बट अभी यहाँ कोई जरूरी नहीं है। बस हमको याद रखना है कि हाँ, जलौका का मेनली यूज पित्त से दूषित रक्त को निकालने के लिए होता है। और क्या है जलौका? शीतल स्थान में अधिवास करता है क्योंकि वो ठंडे पानी में रहता है तथा जल में ही उत्पन्न होती है। एवं रस में कैसा होता है? जलौका जो होता है रस में मधुर होता है। तो देखिए, सिंग भी मधुर है और हमारा जोग भी मधुर है, होती है। इस
इसलिए पित्त से दूसरी रक्त को अपचेषण करने के लिए हितकर होती है। तो वही है कि ये जो जलौका है वो क्या है, रस में मधुर है, और बाकी क्या है, शीत अधिवास, शीत में रहती है। तो इसके लिए पित्त के लिए, पित्त को खत्म करने के लिए, पित्त से दूसरी रक्त को खत्म करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तुम भी क्या है, तुम भी कटुक रस वाली होती है। अब तुम भी जो है, बाकी दोनों मधु है, लेकिन तुम भी क्या है, कटु रस वाली है। रुक्ष है, रुक्ष तो हमने पहले भी देख लिया था, और तीक्ष्ण होती है। तो क्या है, कटु, रुक्ष, और इसको आप लोग याद कर सकते हैं करूती करके। जो तुम भी है, करूती है, मतलब कटु है, रुक्ष है, और तीक्ष्ण है, करूती करके याद कर सकते हैं। और ये तीनों गुण के कारण क्या करता है, श्लेष्मा से दूसरी रक्त को अपसेचन में हितकारी है। तो श्रृंग जलों का अलाबु तीन चीजें थी। श्रृंग का उपयोग वात से दूषित रक्त को निकालने के लिए, जलौका का पित्त से दूषित, और अलाबु का कफ से दूषित। जलौका क्या है, शीत अधिवासा है और मधु रस का होता है। श्रृंग क्या है, सिंह जो है हमारा मधुर रस का है और उष्णवीर है। जबकि जो हमारा अलाबु है, कटु रस है, रुक्ष है और तीक्ष्ण होता है। इसकी वजह से कफ को से दूसरी रस को निकालने का यूज होता है। तो ये श्रृंग जलों का अलाबु के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब कह रहे हैं कि सर्वप्रथम जिस स्थान से रक्त निकालना हो, मान लीजिए जहां से भी आपको ब्लड निकालना हो, वहां पे प्रक्षित, मतलब वहां पे प्रक्षित चांचवे लगा के, मतलब जहां से भी आपको ब्लड निकालना हो, तो वहां पे थोड़ा सा क्या करना, ब्लेड से काटना है, छीलना है, या कह सकते हैं पतले वस्त्र को डोरे से बांधकर सिंह के मुंह पे रख। अब ये बताइए कि ये दोनों जो, ये जो प्रोसीजर है ना, इसके लिए है कि कैसे सिंह से आपको ब्लड निकाला और कैसे आपको लाभों से ब्लड लेटिंग करना है। तो जो श्रिंग होता है ना, श्रिंग क्या होता है ना, दोनों तरह से ओपन होता है। मतलब जो ओपन होता है, तो मान लीजिए ये आपका स्किन वाले एरिया है, तो यहाँ से इसको शक करना होता है, ऐसा। तो ये दोनों तरफ ओपन होता है, और अलाबू में क्या होता है कि एक तरफ बंधा होता है, और इसमें के अंदर ना एक दिया डाल दिया जाता है। ये आप इतना याद नहीं रखिए, बस याद रखिए कि हाँ, श्रिंग का उपयोग किस दोष के लिए, अलाबू का उपयोग किस दोष के लिए। जो श्रिंग होता है वो दो मुखी होता है, और जो अलाबू होता है एक मुखी होता है। हिंदी में क्या कह रहा है, जिस स्थान से रक्त निकालना हो, वहां प्रशातित चांचवे लगाकर पहले वस्त्र को डोर से बांधकर सिंह के मुख को रक्त के द्वारा आचूषण विधि से रक्त का अवशेषण करना चाहिए। अथवा तुम्बे में दीपक रखा। अब तुम्बे जो होता है वो क्या होता है, मैंने बोला एक मुखी होता है। अब उसके अंदर क्या रख, दीपक रखकर या कोई सा भी जलता हुआ रुई रख के अंदर जलाकर उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको आंधे रख देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो रक्त अपशेषण करता है। कैसे करना है ये आप मत ध्यान रखिए, आप बस ये ध्यान रखिए कि हाँ, वात का किससे कर रहे हैं, पित्त का किससे कर रहे हैं, और कफ का किससे कर रहे हैं। ये आप इसको छोड़ सकते हैं, श्लोक को। फिर आ गया इसके बारे में, जलौका के बारे में, कि जल ही आयु है जिनका, उन्हें जलायुका कहते हैं। अथवा जल ही ओक है जिनका, उन्हें जलौकाय कहते हैं। वही है कि जिनका जलौका क्यों कहा गया, क्योंकि वो पूरे टाइम क्या करता है, जल में ही रहता है। जब तक जल में है तब तक उसकी जीवन है, तो इसलिए बोला गया है कि उसको जलौका कहा गया है। जल और ओक, ओक मतलब, ओक का मतलब क्या होता है, निवास स्थान, इसलिए इसको जलौका कहा गया। जल ही ओक है जिनका, उससे जलौका कहते हैं, इसलिए इसको जलौका कहा गया है। ठीक है, तो ये जलौका के बारे में अब मिलनी आएगा कि जलौका जो जल में रहने के कारण इसको जलौका कहा जा रहा है। अब जलौकाएं कितने प्रकार की होती हैं, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है अब आगे दो तीन चीजें, कि जलौकाएं दो प्रकार की, मेनली दो प्रकार की होती हैं, सविष और निर्विष। तो छह निर्विष होती हैं और छह सविष होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए जलोगा कितनी प्रकार की होती हैं, तो 12, ऐसे याद रखिए, तो द्वादश, जिसमें से 6 सविष होती हैं, और 6 क्या होती है, निर्विष होती हैं। 6 मतलब विषयुक्त होती हैं, और 6 जिसमें विष नहीं होता है। तो सबसे पहले हम मेंशन कर रहे हैं ये, जिसमें विष वाली, जो विष युक्त जलोगा है उसके बारे में। तत्व सविसा, क्या क्या नाम है, नाम बिल्कुल याद रखेंगे। क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी जलोका जो है वो विषयुक्त है और कौन सी विषयुक्त नहीं है। तो 12 नाम बिल्कुल याद रखिएगा। तो नाम क्या है जो विषयुक्त है, कृष्णा, कर्बूरा, अलगर्दा, इंद्रयुधा, सामुद्रिका, गोचंदना है। ये 6 नाम जो आपको बिल्कुल याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मतलब आप लक्षण याद रखिए, ये नहीं रखिए, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि हाँ, ये विषयुक्त जलोका के नाम क्या है। आप विषय याद रखिएगा तो आपको निर्विष याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो इसके अलावा छह आएंगे वो निर्विष होंगे। तो एक आप याद रखिए अच्छे से, कृष्णा, कर्बूरा, अलगर्दा, इंद्रयुधा, सामुद्रिका, गोचंदना, चेती। अब क्या क्या है, कैसा दिखता है, तो जो कृष्ण है, जो कृष्णा है वो कैसा है, अंजन चूर्ण वर्ण। अंजन मतलब क्या होता है, जो काले कलर का अंजन जो हम लगाते हैं उसके पाउडर की तरह होता है। और पृथु शरीर, पृथु शिरा मतलब चिपटा शरीर होता है, ये कृष्णा है। हिंदी में भी देख सकते हैं कि उनमें से अंजन के चूर्ण के समान, जो अंजन के चूर्ण के समान है, और क्या है, चिपटे,
बड़े सिर वाली कृष्ण, वही पृथु का मतलब बड़ा या चिपटा होता है, कृष्णा होती है। तो आप इसमें से बस याद रखिए, अंजन चूर्ण जो होता है वो कृष्णा किसका होता है, अंजन चूर्ण जो होता है कृष्णा का होता है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। पृथु सिर आप इसको छोड़ सकते हैं। अंजन चूर्ण किसका है, तो कृष्णा का है। वर्मी मत्स्य जो मछली होती है वर्मी, उसकी तरह जो होता है वो कौन होता है, कर्बूरा होता है। बाकी आप अंडरलाइन मत कीजिए, अंजन चूर्ण कृष्णा, वर्मी मत्स्य क्या है, कर्बूरा। और फिर क्या करा, फिर तीसरा है हमारा अलगर्दा। अलगर्दा कैसा होता है, अलगर्दा जो होता है वो रोमस होता है, महापार्श्व होता है और कृष्णमुखी। देखिए जो कृष्णमुखी है अलगर्दा, वो कृष्णा नहीं है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कृष्णमुखी कौन सा जलौका है, तो आप सीधे कृष्णा मत सोचिएगा, यहाँ पे क्या है, अलगर्दा के बारे में आया। तो तीन हमने देखा, अंजन चूर्ण कौन है, कृष्णा है। और फिर कर्बूरा क्या है, वर्मी मत्स्य के समान है। और महापार्श्व कृष्णमुखी कौन है, अलगर्दा है। ये हमारे तीन हो गए जो सभी जलों का है। आगे तीन देखते हैं। इंद्रयुधा, इंद्रयुधा में इंद्र करके ही आ जाएगा, तो आप उतना याद नहीं रखिएगा। इंद्रयुधा, ऊर्ध्व राजी, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या, सामुद्रिका। सामुद्रिका क्या, ईसद, ईसद असीत पीतिका विचित्र, विचित्र पुष्प आकृति। तो विचित्र जो है वो कौन है, सामुद्रिका है। विचित्र कौन है, तो सामुद्रिका है। तो ये हमारा पांचवा हो गया। तीन हमारा हो गया कृष्णा, कर्बूरा, अलगर्दा। चौथा हमारा हो गया इंद्रयुधा। पांचवा हो गया हमारा सामुद्रिका। सामुद्रिका क्या है, विचित्र है। समुद्र क्या है, विचित्र पुष्प आकृति पर है। और फिर क्या है, लास्ट क्या है, गोचंदना। गोचंदना में आप देखिएगा, इसमें भी गो वृषण करके आया है, तो गो आते ही हिंट हमको मिल जाएगा कि हाँ ये गो चंदना होगा। गो वृषण, अधोभागे दुई भात आकृति अनुमुखी, तो ये बस इसमें अनुमुखी याद कर लीजिएगा। जैसे कृष्णमुखी जो था हमारा, कौन था, कृष्णमुखी हमारा अलगर्दा था। उसी तरह अणुमुखी गो चंदना है। हिंदी देख लेते हैं फिर से कि कृष्णा क्या होता है, देख लिया हमने। वर्मी मछली की तरह जो होता है वो कर्बूरा होता है। महापार्श्व और कृष्णमुखी जो होता है वो अलगर्दा होता है। फिर है, इंद्र के धनुष के रंग की तरह चित्र विचित्र रेखाओं से युक्त इंद्रयुधा होता है। कुछ काली तथा पीली बिंदुओं से युक्त तथा अनेक प्रकार के पुष्प के समान, अभी हमने देखा ना, हमें क्या था, विचित्र पुष्प आकृति सामुद्रिका है। और फिर क्या कह रहे हैं कि बैल के वृषण की तरह अधोभाग में द्विभुत आकृति वाली तथा अनुमुखी जो छोटे मुख वाली, उसको गोचंदना कहते हैं। तो ये हमारा 6 टाइप्स का हमारा हो गया। सबके लक्षण में आप एक एक पॉइंट याद रख लेंगे। जैसे आपको कृष्णा का याद रखना है, अंजन चूर्ण, वर्मी मत्स्य का कर्पूरा, महापर्षभ कृष्णमुखी अलगर्दा, इंद्रयुधा, इंद्रयुध का याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला। विचित्र पुष्प आकृति क्या है, समुद्रिका है। और गो विषण का बस अणुमुखी याद रखिएगा, गो मतलब गोचंद्र का अणुमुखी याद करिएगा। ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है कि इन जो मान लीजिए, क्योंकि ये सविश है ना, तो ये सविश है, तो अगर ये काटेगा तो हमको जरूर कुछ प्रॉब्लम देगा, इसलिए इसको विष युक्त बोला गया। तो क्या करता है ये, इन जोकों से काट लेने पे उस मनुष्य के दंत स्थान पे सूजन हो जाती है, खुजली होती है, बहुत ज्यादा खुजली होती है, बेहोशी होती है, ज्वर होता है, दाह होता है, वमन होता है, थकावट के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो आपको लक्षण याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप नाम याद रखेंगे 26 जलौका का, और वो कैसा दिखता है वो याद रखिए। अब ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर मान लीजिए आपको सभी जलों का काट लिया है, तो आपको उसका ट्रीटमेंट क्या है, तो आपको याद रखना कि उसकी ट्रीटमेंट क्या है। महागद नामक औषधि को पीना है, पान करना है, आलेप लगाना है और नशे देना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए सविश जलों का अगर आप किसी को काट लेता है, तो हमको महागद नामक औषधि देनी है। किस फॉर्म में देनी है, या तो ओरली देनी है, या तो लेप फॉर्म में देनी है, या तो नस्य फॉर्म में देनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि विष युक्त जलोका की ट्रीटमेंट क्या है, महागद नामक औषधि। महागद नामक जो औषधि है वो हमारा कल्प स्थान में आएगा। फिर ये जो इंद्रयुधा वाला, उसके बारे में कुछ मेंशन है कि इंद्रयुधा नामक जलौका से काटे हुए रोगी असाध्य होता है। तो पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा जलौका काट लेने से रोगी असाध्य हो जाता है, तो इंद्रयुधा। अब छह में से जो असाध्य कौन है, ये इंद्रयुधा वाला है। इस प्रकार इन विषयुक्त जलौका तथा इनकी चिकित्सा का व्याख्यान कर दिया गया है। तो आप ध्यान रखिए, इसमें क्या आपको याद करना था श्लोक में, ये 6 प्रकार के जो हमारे सविश जलौका है, कृष्ण, कर्पूरा, अलगर्दा, इंद्रयुधा, सामुद्रिका, गोचंद्रा। इंद्रयुधा के बारे में आया कि ये अगर काट लेगा तो क्या होगा, ये असाध्य रोगी, मतलब रोग या रोगी कर देगा। बाकी सबका जो लक्षण है, कृष्णा का आपको याद रखना था कि अंजन चूर्ण की तरह, कर्पूरा का वर्मी मत्स्य की तरह, अलगर्दा का महापार्श्व कृष्णमुखी। फिर इंद्रयुधा का आपको क्या याद करना है, इसका ये लक्षण याद मत, बस इसका याद रखिए कि असाध्य व्याधि करता है। और बाकी जो हमारा सामुद्रिका है वो विचित्र पुष्प आकृति करता है। और लास्ट जो हमारा है गोवृषण, जो मतलब गोचंदना है, वो अणुमुखी होता है। और अगर मान लीजिए ये सब भी जलों का आपको जब काट लेती हैं, तो उसका ट्रीटमेंट महागद नामक औषधि बोला गया है, जिसको हम पीने के फॉर्म में, आलेप के फॉर्म में और नस्य फॉर्म में यूज कर सकते हैं।
तो ये हमारा इंपॉर्टेंट श्लोक था, ठीक है। इसको आप लोग, अगर आप चैप्टर यहाँ पे देखिएगा ये, तो आप इसको बिल्कुल रिवाइज कीजिएगा इस श्लोक को। इसके अलावा जो निर्विष श्लोक है वो भी हमको देखना है। तो निर्विष श्लोक कितने हैं? ये भी हैं, 6 हैं प्रकार के। 6 सविष है, 6 निर्विष है। निर्विष मतलब जो विषयुक्त नहीं है, जिसका हम लोग जो हम प्रोसीजर करते हैं, ब्लड लीटिंग कर रहे हैं, वो इन्हीं निर्विष जलोका का उपयोग करके कर रहे हैं। तो ये 6 प्रकार के क्या क्या है? कपिला है, कपिला, पिंगला, शंकुमुखी, मुशिका, पुंडरीक मुखी और सावरिका। तो ये 6 प्रकार के जो निर्विष जलौका हैं। नाम याद रखिएगा आप 6 ऊपर, तो ये याद नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन हाँ याद रखिए तो ज्यादा अच्छा है। कपिला, पिंगला, शंकुमुखी, मुसिका, पुंडरीक मुखी और सावरिका। अब इसमें इसी प्रकार सबके लक्षण आए हैं, जैसे कपिला कैसा दिखता है, पिंगला कैसा दिखता है। तो सब याद नहीं कीजिए, जो अंडरलाइन करवाऊंगा वही, कि जो कपिला है, कपिला कैसा दिखता है? मनशिला, जो मनशिला होता है ना, मनशिला रंजित, जो मनशिला का जो होता है वैसा ही लगता है कि मनशिला की तरह रंगा हुआ है। इस जैसे इनमें मेंसिल के समान पीले रंग से रंगे हुए पार्श्व वाली तथा पीठ पर चिकनाई। और इसमें एक और चीज है कि मुग्ध वर्णा। तो कपिला जो है ना वो कैसा है? एक तो मनशिला है और मुग्ध वर्ण का है। हिंदी देख लीजिए, इनमें मेंसिल के समान पीले रंग से रंगे हुए पार्श्व वाली तथा पीठ पर चिकनाई और मूंग के समान जो रंग वाली होती है वो कपिला होती है। तो कपिला का 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, मनशिला और मूंग। जो मूंग होता है क्योंकि मूंग जो कैसा होता है, थोड़ा थोड़ा येलोइश होता है, तो मूंग वर्णा कपिला। तो 2 पॉइंट हमने कपिला का याद रखा। उसी तरफ क्या है? पिंगला। पिंगला का क्या है? किंचित रक्ता वृत्त काया, पिंगा असुगा च पिंगला। पिंगला के लिए क्या है? कुछ लाल, गोल शरीर वाले, कुछ पिंग वर्ण की ओर शीघ्र चलने वाले। तो इसका आपको क्या करना? आंसू। आपको पिंगला का क्या करना है कि शीघ्र चलने वाली याद रखना है, कि भैया शीघ्र चलता है, वो कौन है? पिंगला है। इसमें आपको कलर याद नहीं रखना है, इसको कलर तो आप मान के चलिए लाल पीला कुछ ऐसा ही करके है, पिंक वन का है। लेकिन आंसू, आंसू चलता है मतलब बहुत फास्ट चलता है, तो वो कौन है? हमारा पिंगला है। ये दोनों जो जलौका है ये निर्विष है, कपिला पिंगला। कपिला क्या है? कपिला का मैंने आपको बताया, 2 चीज याद कीजिए, मनशिला के तरह कलर और मूंग 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 वर्णा। और पिंगला का हमको क्या याद करना? पिंगला का कलर वलर मत याद कीजिए, गोल चपटा कैसा याद मत कीजिए, बस याद रखते हैं आंसू गति है इसकी, बहुत तेज चलता है। फिर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है तीसरा? कपिला पिंगला के बाद शंकुमुखी। शंकुमुखी क्या है? यकृत वर्ण, जो हमारा यकृत होता है उसके वर्ण का होता है। और शीघ्र पायनी, मतलब शीघ्र ही ब्लड का जो, अगर आप जहां पे भी आपको ब्लड लेटिंग करनी है या रक्त मोक्षण करना है, तो वहां पे बहुत जल्दी ये ब्लड को पीने लगती है। तो शीघ्र पायनी है हमारा कौन सा? शंकुमुखी। तो इसमें शंकुमुखी का तीनों पॉइंट याद रखेंगे, यकृत वर्ण, शीघ्र पायनी और दीर्घ तीक्ष्ण मुखी। देखिए अणुमुखी आया था, अगर आप चाहें तो एक जगह लिख सकते हैं, कृष्णमुखी लिख लीजिए और उसके सामने लिख लीजिएगा कृष्णमुखी किसके लिए आया? कृष्णमुखी आया अलगर्दा के लिए। और अणुमुखी आया है गोचंदना के लिए। और यहाँ पे क्या है? तीक्ष्ण मुखी आया शंकुमुखी के लिए। शंकुमुखी कैसा है? निर्विष है। तो आप चाहे तो लिख लीजिए कृष्णमुखी, लिखना चाहे तो लिख लीजिए, जो मुखी मुखी करके आया वो लिख सकते हैं। कृष्णमुखी है हमारा अलगर्दा के लिए, अणुमुखी है गोचंदना के लिए, और तीक्ष्ण मुखी है शंकुमुखी के लिए। और शंकुमुखी में एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है? शीघ्र, शीघ्र पायनी, बहुत जल्दी से ये ब्लड को पीती है। यकृत के समान काले या बैंगन रंग वाले, शीघ्र रक्त का पीने वाले और लंबे तथा तीक्ष्ण मुख वाली शंकुमुखी होती है। शंकुमुखी बहुत बार पेपर में आया हुआ है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। शंकुमुखी का यकृत वर्ण, शीघ्र पायनी, दीर्घ तीक्ष्ण मुखी। तो हमारे ये 3 निर्विष जलौका कपिला, पिंगला और शंकुमुखी हो चुके हैं। कपिला का आपको याद रखना था मनशिला और मुगवन। पिंगला को आपको याद रखना था आसुक। आसुक मतलब बहुत जल्दी, आसुक चलने मतलब शीघ्र चलने वाली है। और आपको शंकुमुखी का 3 चीज याद करनी थी, यकृत वर्ण, शीघ्र पायनी और दीर्घ तीक्ष्ण मुखी। चौथा क्या है? मूसिका। तो मूसिका का वैसा ही है, मूसिका की आकृति अनिष्ट गंधा। तो इसमें आप क्या याद अंडरलाइन कीजिएगा? अनिष्ट गंधा। अनिष्ट गंध का मतलब क्या होता है कि बहुत दुर्गंधी वाली। तो अनिष्ट गंधा मतलब बहुत टाइप की गंदगी होती है। अनिष्ट का मतलब यहाँ दुर्गंधी लिखा है, लेकिन ऐसा होता है कि जिसमें बहुत अलग अलग टाइप से गंध हो। तो वो कौन सा है? मूसिका। तो मूसिका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मूसिका में मूसिका आकृति वर्ण आ जाएगा, तो वो आपको देख के समझ आ जाएगा मूसिका का है। फिर हमारा 4 हो गया। हमारा पांचवा क्या है? पुंडरीक मुखी। तो पुंडरीक मुखी में भी देखिए मूंग वर्ण है, मूंग वर्ण। तो मूंग वर्ण करके आप लिख लीजिएगा। मूंग वर्ण का दो क्या क्या है? एक तो हमारा, एक हमारा कपिला है और एक हमारा पुंडरीक मुखी है।
मूंग वर्ण पुंडरीक तुल्य वक्त्रा, तो पुंडरीक मुखी। तो पुंडरीक मुखी का भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जिसका मुख जो होता है पुंडरीक के समान मतलब कमल के समान हो, उसको पुंडरीक कहते हैं। तो ये तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप इसका याद रखेंगे मूंग, मूंग वर्णा। तो मूंग के समान क्या क्या हो गया, मूंग वर्णा दो दो हो गया ना, एक कपिला हो गया हमारा, और एक हमारा क्या हो गया, पुंडरीक मुखी हो गया। ठीक है, आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं, जो एक सेम वाली चीजें आप एक साथ लिख लीजिए। जो मूंग वर्ण है वो कपिला हो गया है, और क्या हो गया हमारा, पुंडरीक मुखी हो गया है। फिर लास्ट क्या है, सावरिका। सावरिका के बारे में क्या है, पद्म पत्र वर्णा अष्टादश अंगुल प्रमाणा। इसमें से सावरिका का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सावरिका होता है वो कितना लंबा होता है, 18 अंगुल लंबा होता है। और पद्म पत्र वर्ण, जो पद्म मतलब कमल के पत्ते, जो कमल के पत्ते होते हैं उसके समान, ये जो है ये पुंडरीक मुखी जो है, ये जो कमल का जो मुख होता है उसके समान होता है, तो उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पुंडरीक मुखी ही आया है यहाँ पे। लेकिन सावरिका का याद रखिए, पद्म पत वर्णा अष्टादश अंगुल। अभी देखिए किसी का भी कोई प्रमाण नहीं आया था, सिर्फ सावरिका का आया कि हाँ 18 अंगुल लंबा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सावरिका 18 अंगुल लंबा, बाकी पद्म पत वर्णा ये देखने में होता है। तो यहाँ पे हमने 6 निर्विष जलौकाएं देख ली, कपिला, पिंगला, शंकुमुखी, मुशिका, पुंडरीकमुखी और सावरिका। आपको याद क्या क्या करना है, कपिला का आपको मनशिला मूंग वर्ण याद करना है, पिंगला का आपको अशुक मतलब बहुत तेजी से चलते ये याद करना है, शंकुमुखी का आपको यकृत वर्णा शीघ्र पायनी तीक्ष्ण मुखी याद रखना है, मूसिका का आप कुछ याद नहीं रखिएगा तभी काम चल जाएगा, पुंडरीक मुखी का आपसे मूंग वर्णा याद रखिएगा, और सावरिका का आप पद्म पद वर्णा 18 अंगुल लंबी, ये चीजें याद रखिएगा। ठीक है, तो आप एक पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिएगा, जैसे लिखिएगा वाग्भट अनुसार। लिख रहे हैं आप लोग, आप बोल सकते हैं कोई कुछ भी। लिख रहे हैं सर, लिख रहे हैं सर। हाँ भागवत लिखिएगा, अनुसार वाग्भट अनुसार जलौका का जो लेंथ है, आप लिखिएगा वाग्भट अनुसार के बाद लिखिएगा मैक्सिमम प्रमाण, मतलब मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है। तो मैक्सिमम प्रमाण ये वाग्भट के अनुसार है, वाग्भट ने श्लोक में बोला है कि जो मैक्सिमम जो उनकी लंबाई हो सकती है वो कितनी हो सकती है, वो 18 अंगुल हो सकती है, जो सावरिका का है। ठीक है, तो वाग्भट अनुसार मैक्सिमम प्रमाण 8 अंगुल। ठीक है, और मनुष्यों में जो परियोग, 18 अंगुल सर, 18 18 18 ना सर। हाँ जी हाँ जी 18 अंगुल। ठीक है, और मनुष्यों में प्रयोग 4,5,6 अंगुल। मतलब सावरिका जो है 18 अंगुल है, तो 18 अंगुल वाला हम मनुष्य में यूज नहीं करेंगे, है निर्विषी फिर भी इसको यूज नहीं करेंगे। जो मनुष्य में जो यूज होता है जनरली 4, 5, 6 अंगुल वाली। तो आप लिख लिया वाग्भट अनुसार मैक्सिमम प्रमाण 18 अंगुल, और मनुष्य में प्रयोग 4, 5, 6 अंगुल। फिर आप लिखिएगा उसी उसी वाग्भट के अनुसार ही सब मैं बता रहा हूँ कि पुरुष जलौका मतलब अब वाग्भट ने ना बोला है स्त्री जलौका अलग होते हैं, पुरुष जलौका अलग होता है, जेंडर वाइज उन्होंने डिवाइड कर दिया है। तो पुरुष वाला कैसा दिखता है और स्त्री वाला कैसा दिखता है, मैं थोड़ा सा वो लिख लीजिएगा। जो पुरुष वाला, पुरुष जलौका लिख लीजिएगा, ये सब वाग्भट के अनुसार है। पुरुष जलौका, जो पुरुष जलौका होता है ना वो कैसा होता है, अर्ध चंद्र आकृति। तो आप लिखिएगा पुरुष जलौका अर्ध चंद्र आकृति। लिख रहे हैं आप, पुरुष जलौका जो होगा अर्ध चंद्र आकृति। चंद्र। और पुरुष के जलौका का जो यूज करते हैं बहुदोष और जीर्ण, मान लीजिए किसी को बहुत दोष व्याधि है और जीर्ण रोग है उसमें करते हैं। क्या लिखे आप, पुरुष जलौका अर्धचंद्र आकृति, और यूज कहाँ कर रहे हैं, बहुदोष और जीर्ण रोग में। जीर्ण मतलब जो बहुत पुरानी व्याधि होती है। उसी तरह स्त्री जलौका लिखिएगा, स्त्री वाले में लिखिएगा तनु मतलब पतली होती है, अल्प सिर मतलब जिनका सिर छोटा होता है, और वृहत अधक आया मतलब जो अधक आया जो कमर के नीचे का भाग होता है वो बड़ा होता है। लिखिएगा स्त्री जलोगा के सामने तनु, अल्प सिर और वृहत अधक आया। और इसका यूज जो होता है नूतन व्याधि में होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब कुछ फिर से बोल रहा हूँ। वाग्भट ने क्या बोला, मैक्सिमम प्रमाण बोला है 18 अंगुल का। मनुष्य में जो यूज करते हैं जनरली 4, 5 या 6 अंगुल वाली करते हैं। वाग्भट ने जो पुरुष श्लोका बोला है उसका शेप जो होता है वो अर्ध अर्धचंद्र आकृति के जैसा होता है।
अर्धचंद्र आकृति जैसा होता है, और इसका उपयोग जो करते हैं बहुदोष और जीर्ण रोग में करते हैं। जो स्त्री जलौका होता है वह तनु होती है, अल्प सिर मतलब सिर छोटा होता है, और बृहद अधकाया मतलब जो कमर के नीचे का भाग है बृहद अधकाया। और इसका यूज कहाँ करते हैं? नूतन व्याधि में, क्या उसको बोलते हैं, एक्यूट जो प्रॉब्लम होते हैं वहां पे यूज करते हैं। पुरुष जलों का अर्धचंद्राकार होता है और आगे अध यूज चंद्र क्या है? आकृति, अर्ध नहीं, अध अध मतलब नीचे जो होती है चंद्र आकृति अध होती है, अध। पुरुष जो, यूज सर? क्या सर यूज क्या है? यूज जो है, जैसे किसी को बहुत दोष व्याधि है, मतलब बहुत मान लीजिए किसी को मल्टीपल दोष की व्याधि है, या किसी को क्रोनिक डिसऑर्डर है, जीर्ण रोग है, उसमें जीर्ण। ओके सर, थैंक और स्त्री वाला आपने लिख लिया, तनु, अल्पशीर, बृहत काया। और जो न्यूतन व्याधि है मतलब जो एक्यूट प्रॉब्लम है उसमें यूज करते हैं। मुझे लगता है सबने लिख लिया होगा। यू। यस सर। ठीक है यस। ठीक है, तो ये हमारा वाग्भट का है। और 18 अंगुल यहाँ पे किसके लिए आया है? सावरिका के लिए आया हुआ है। फिर बाकी जो आगे श्लोक है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं एक बार रीड कर देता हूँ। उन जलौकाओं को यवन, सांड्य, सह और पौतन आदि क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में बड़े शरीर वाले, बलवान, शीघ्र रक्त पीने वाली, अधिक खाने वाली तथा विशेषकर निर्विष जलौकाएं रहती हैं। तो कहाँ रहती है? बस यही है कि ये 4-5 जगह के नाम है, यवन, सांड्य, सह। यवन देश कौन सा होता है? टर्की वर्गी है, तो ये सब जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इन देशों में भी, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता ना, इन देशों में भी जहाँ विष युक्त मत्स्य, कीड़े और मेढक के मूत्र, अब आपको पता है जहाँ पे विष युक्त मछली रहेंगे, मेढक रहेंगे, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे विषैले ही जलौका रहेंगे ना, तो उसको लेना नहीं है, तो वही बोला गया कि यहाँ रहती है। फिर बाकी जो पद में, जैसे पद, उत्पल, कुमुद, सौगंधी, कुवलय, पुंडरीक और शैवाल, इनके कोथ में तथा निर्मल जल में निर्विष जलौकाएं उत्पन्न होती है। तो जहाँ अच्छी जगह होगा, जहाँ पे कमल उमल लगा होगा, तो वहां पे निर्विष जलौका होंगी। और जहाँ पे जो सड़े गले लोग मतलब मछली कीड़े मकोड़े होंगे, वहां पे क्या होगा? सविष जलौका होंगी। तो ध्यान रखना आपको लेने से पहले। ये विष रहित जलौका गहरे तथा, अब जो विष रहित जलौकाएं हैं वो क्या करती है? जलौके क्या रहती है? गहरे मतलब डीप, बहुत गहरे तथा सुगंधित पानी वाले जलाशयों में रहती है। संकीर्ण स्थानों में नहीं। वही कह रहा है कि जो संकीर्ण है, विषैले चीजें वहां पे नहीं रह पाती हैं, और इसलिए वो चीज खाती भी नहीं है। तो इसको भी याद नहीं कीजिएगा। ठीक है, आगे जो श्लोक है ये है 16 नंबर में, दूसरे इसमें थोड़ा कट गया, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। ये दूसरे यही है 16 नंबर श्लोक। 16 नंबर श्लोक क्या कह रहा है कि इन जलाओ, अब जलौका को पकड़ना है ना, ऐसा नहीं है कि ऐसे हाथ से पकड़ लेंगे, ऐसा इसके लिए बोला गया है कि इन जलौकाओं को कैसे पकड़ना है? इन जलौकाओं को गीले चमड़े से मतलब कोई गीला चमड़ा से पकड़ना है, या गीले कपड़े से करना है। इसको क्या बोला? तांसाम ग्रहणम आर्द्र चर्मणा, मतलब ऐसे ही नहीं पकड़ना है, गीले चमड़े से पकड़ना है। अन्य प्रयोग गृह अर्यात मतलब, या फिर कोई और तरीके से कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको ऐसे हाथ से नहीं पकड़ना है, इसको गीले चमड़े से पकड़े। और भी प्रोसीजर है जो पता है कि उसे पकड़ सकते हैं, जैसे हिंदी में उन्होंने लिखा है कि सगोहत प्राणी की मांसपेशी पे मान लीजिए किसी को पकड़ना है, तो क्या कीजिए, कोई मांसपेशी लीजिए, वहां पे थोड़ा मक्खन लगा दीजिए या दूध और घी लगा लीजिए, जिसको देखकर क्या होती है, वो जलोका उसको खाने के लिए दौड़ती हैं। तो आप इतना याद लिख लिए, उसको बस याद रखिए, ग्रहणम आद्र चर्मना। इन जलकों को गीले चमड़े से पकड़ना होता है। ग्रहणम आद्र चद्र, इसको आप अंडरलाइन लीजिएगा, ग्रहणम आद्र चर्मना। ठीक है, अब फिर क्या किया आपने? जलौका को पकड़ तो लिया, अब इसको क्या करना है? इसको हिंदी में देखते हैं। फिर इस पकड़ी हुई जोक को एक नमीन, अब जोक जो लिए उसको क्या करना है? नए घड़े में लेना है, जहाँ पे तालाब का जल और कुछ कीचड़ भरकर उसमें छोड़ देवे। जलौका को पकड़े और उसमें उसको पानी वानी डाल के, तालाब का जल डाल के, उसमें थोड़ा सा कीचड़ भी डाल दीजिए, और जलौका को छोड़ दीजिए। फिर उसमें क्या क्या डालिए? शैवाल हो गया, वल्लूर हो गया, वही सब मतलब कमल के टाइप से, सिंघाड़ा वगैरह जो आप प्लांट्स देखते होंगे, वो सब कंदों का चुन इनकी खाने के लिए देवे। ये सब खाने पीने के लिए, जैसे शैवाल हो गया, वल्लूर हो गया, वल्लूर मतलब सूखा मांस, कसेरू, सिंघाड़ा, कमल आदि जल में होने वाले कंदों का चुन करके इनको खाने के लिए देवे या घट में छोड़ देवे। इनके सहन करने के लिए अब इसको सुलाना भी है, तो उसमें थोड़ा सा घास वास डाल दीजिए, ये बोला गया है। या फिर किसी का हरा, जैसे कमल आदि के हरे पत्ते छोड़ देने चाहिए। ये सब कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हिंदी देख लीजिएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 3-3 दिन पर घड़े का पुराना जल हटा देना है, और फिर क्या करना है? 7 दिन के बाद आपको घड़ा ही बदल देना है। तो 2 पॉइंट इसमें याद रखना था कि पहले आपने हाँ, जलौका को पकड़ा कैसे? ग्रहणम आद्य चर्मणा। और उसको फिर क्या किया? घड़ा लिया, घड़े में के अंदर थोड़ा पानी वानी डाला, थोड़ा कमल का पत्ता उता डाला, घास वास डाला, और उसको उसमें हमने जलौका को डाल दिया।
तो 3 दिन बाद क्या करेंगे, जो जल हमने डाला उसको चेंज कर देंगे, और 7 दिन के बाद क्या करेंगे, हम घड़े को ही बदल देंगे। तो इसमें आपको 2 पॉइंट अंडरलाइन कीजिएगा, 3 3 दिन पे घड़े का पुराना जल हटा देना है, और 7 7 दिन पे हमको घड़ा ही चेंज कर देना है। तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, मध्य में मोटी किंतु इधर उधर में, जैसे मध्य में मोटी है किंतु इधर उधर से दुबली अथवा देखने में भद्दी, अधिक चपटी, मंद चेष्टा वाली, रुग्ण के अंग को ना पकड़ने वाली, थोड़ा रक्त पीने वाली, और बेचारे ऐसी जोक को अच्छी नहीं होती। मतलब आपको कौन सी जोक नहीं लेना या जलौका नहीं लेना, उसके लिए बोला गया है कि जो बीच में मोटी हो और चारों तरफ दुबला हो, फिर मंद चेष्टा हो, फिर जो सव्वीस है, मतलब आपको किसको नहीं ग्रहण करना उसके बारे में बोला गया है। इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। एक सेकंड पानी पी लूं बस। ठीक है, अब हो गया, पहले हमने इसको पकड़ा और पानी में डाल दिया। पहले इस चैप्टर में क्या था, सबसे पहले था कि रक्त अपसेचन करना है। तो कौन से दोस्त में किससे करना है, ये आया। फिर आया कि सिंक क्यों करना है वात में, और क्यों अलाबू करना कफ में, और क्यों करना जलोगा। फिर क्या आया हमारा, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आया। फिर हम सविश नेवी जलौका देखे, और फिर हमने जलौका को पकड़ना है कैसे है, और जलौका को रखना कैसे है, और घड़े घड़े वड़े में रख के जल कितने दिन में चेंज करना है, ये देखा है। अब क्या है कि अब प्रोसीजर कैसे करना है, मतलब कि आपको अगर रक्त अपसेचन करना है या रक्त मोक्षण करना है जलौका से, तो क्या करना है उसका हिंदी देखते हैं। अब जलोगा से ठीक होने योग्य रोगी, आपको आपको पता है कि हाँ भाई इसमें ना हमको रक्त मोक्षण करना है जलोका से। तो उसमें क्या करना है, उस व्यक्ति को बिठला दीजिए या तो सुला दीजिए। मान लीजिए आप सोचिए कि आप किसी व्यक्ति का ना पिंपल्स के लिए आप ये प्रोसीजर कर रहे हैं। तो बस इमेजिन कीजिए कि उसको आपने लिटा दिया है, सहन करा दिया है। अब क्या करना है आपको, रोगी के जोग स्थान, जहाँ पे रोगी के जोग लगाने के स्थान पे यदि अरुज व्रण हो तो मिट्टी और गो, आप क्या कीजिए कि मान लीजिए वहां पे कोई पेन नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत ना उसको रूखा बनाना है। तो रूखा बनाने के लिए क्या कीजिए, आप मिट्टी लीजिए या गोबर के चूर्ण को थोड़ा सा उस एरिया को घिस दीजिए, ताकि वो रूखा हो जाएगा। चिकना रहेगा तो फिसल जाएगा, सोचिए। तो उसको थोड़ा सा रुक्ष करना है, तो किससे, मिट्टी और गोबर के चूर्ण से घिस कर रुक्ष करे। उसके बाद क्या करे, पश्चात पकड़ी हुई पाली हुई जो भी आपने जोक को रखा है या जई को, जो पाली हुई जोक के शरीर को सरसों और हल्दी के कल से लिप करके जल में कुछ समय तक रखें। मतलब क्या किया, आपको मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको प्रोसीजर करना है। तो पहले तो वो नॉर्मली जलौका आपके पास थी, पानी वानी गुमगाम रही थी। तब तक आप क्या कीजिए, जो भी इस एरिया का आपको जलौका करना है, तो उस एरिया को थोड़ा गोबर और मिट्टी से घिस दीजिए। जो भी व्यक्ति है उसके चेहरे के ऊपर, मान लीजिए अगर चेहरा का कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक्ष रुक्ष कर दीजिए। तब उसके साइड साइड आप क्या कीजिए, जो जलौका है जो पानी में पड़ी हुई थी, उसको आप थोड़ा सा ना सरसों और हल्दी के कल से लिप करके जल में डाल दीजिए। उससे क्या होता है ना कि विगत ग्लानि का मतलब होता है कि जो जलौका होती है ना, सोई हो, ग्लानि का मतलब होता है थकी थकी होती है। उसको थोड़ा सा सरसों और हल्दी का कल्क लगा के उसको ना थोड़ा एक्टिव मोड में डालना होता है, और उसी पानी में छोड़ देना होता है। कि सरसों और हल्दी का कल्प लगा के पानी में छोड़ दीजिए। अगर आपको लगे कि हाँ भैया आप जो सरसों है और हल्दी का केक लगा दिए हैं, उसके बाद विगत लाने का मतलब एक्टिव हो गई है जानकर, अब उसको निकालना है और उसको रक्त शोषण के लिए लगा देना है। तो समझ रहे क्या करना है, जलौका को मान लीजिए आपको कहीं लगाना है, तो उस एरिया को मिट्टी और गोबर से आप उसको रुक्ष कर दीजिए। और लेकिन उसी साथ साथ जलौका को भी थोड़ा सा आपको एक्टिव मोड में लाना है, क्योंकि वो पानी में रह के बहुत थक जाती है, तो उसको वो उसमें ग्लानि युक्त रहती है। ग्लानि मतलब थकावट जैसा रहती है। तो उसको हटाने के लिए आप थोड़ा सा उसमें हल्दी और सरसों का कल्प लगा के उसको पानी में थोड़ा देर छोड़ दीजिए। उसके बाद निकालते ही आप उसको क्या कीजिए, जहाँ पे भी आप लगा रहे हैं वहां पे रख दीजिए। पश्चात चिकने, उसके बाद क्या करना है, उसको रखने के बाद चिकने पतले और गीले सफेद पिचू, या आपने देखा होगा कि जलोका जब करते हैं तो उसके ऊपर हम कॉटन पैड डाल के थोड़ा सा गीला सा डाल देते हैं। तो लिखा है पश्चात चिकने पतले और गीले सफेद पिचू या प्रो से ढक देना चाहिए, किंतु उसके मुख को ना ढके। ऐसा नहीं कि उसका चेहरा मुख ही ढक दीजिए। मुख ढक दीजिएगा तो रक्त तो कैसे खींचेगी, तो मुख को नहीं ढकना, बाकी उसके एरिया को ढक देना है। या उस समय अब कह रहा है कि मान लीजिए अगर ऐसा हो रहा है कि आप उसको वहां पे रखना चाह रहे हैं, जहाँ पे रखना चाहते हैं, जैसे चेहरे पे रखना चाह रहे हैं, तो वो उसको शक नहीं कर रही है, तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा ना वहां पे उस स्थान पर दुग्ध या खून की कुछ बूंदें छोड़ देना चाहिए। अथवा उस स्थान पे थोड़ा सा क्या करना चाहिए, थोड़ा सा पाँच मतलब थोड़ा सा कट कर दीजिए, जिससे कि वहां पे ब्लड निकलने लगता है और वो उसको ग्रिप कर लेता है जलों का। आपने देखा भी होगा, ऐसा ही होता है। तो कहानी ये हिंदी में याद रखना है, क्या कहानी है ये याद रखना है। कहानी ये है कि सबसे पहले रोगी को लिटाना है या बैठाना है।
जो भी रुग्ण स्थान है वहां पे हमको थोड़ा वृक्ष बनाना है। वृक्ष बनाने के लिए मिट्टी और गोबर का चूना आप यूज कर सकते हैं। उसी टाइम पे आप कीजिए, थोड़ा सा जो सरसों और हल्दी को लेकर जो हमारी जलौका थी उसको पानी में लेप लगा के उसको डाल दीजिए। फिर उसके बाद उसको निकालिए, और जहां पे भी आपको आपको रक्त मोक्षण करना है वहां पे उसको चिपका दीजिए। अगर वो नहीं चिपक रहा है तो आप क्या कीजिए, दूध लीजिए या कुछ खून का बूंद लीजिए, या फिर उस एरिया को थोड़ा सा काट दीजिए, मतलब थोड़ा सा कटिंग लगा दीजिए जिससे थोड़ा सा ब्लड आने लगेगा, और हमारा जो जलौका है वो उसको पकड़ के रक्त खींचने लगेगा। उस समय आपको क्या करना है, उस समय उसको जब वो आपको लगेगा कि हाँ यार ये रक्त खींचने लगा, तो उसको आपको ढक देना है। चेहरा के अलावा, मतलब मुख के अलावा इसको पूरे ढक दीजिए। ये आप जो करते हैं मैं वही बता रहा हूँ। फिर जब जोक उस स्थान पे जब जोक उस स्थान पे चपट जाती है, मतलब चिपक जाती है, तो ऐसा लगता है कि वो घोड़े के खुर के समान मुख को करके तथा स्कंद को ऊंचा करके रक्त, आपने देखा होगा, मान लीजिए एरिया है, यहाँ से आपको रक्त मोक्षण कराना है, तो जलौका हमने यहाँ लगाया। जलौका क्या करती है, एकदम ऐसे एकदम अपना जो स्कंद है, जो पीछे वाला एरिया है उसको उठा लेती है और रक्त को पीती है। आपने देखा होगा कि एकदम ऐसे करके एकदम। तो ये आपको याद करना है कि आपको लगता है कि हाँ भैया ये जलौका जो हमने रक्त मोक्षण के लिए लगाया है वो अच्छे से रक्त पी रहा है, तो वो कैसा कैसा शेप में आ जाता है, अश्वखूर वदानन और उन्नम्य च स्कंद। तो आप हिंदी में याद रखिए, घोड़े के खुर के समान मुख को करके तथा स्कंद को ऊंचा अटकर रक्त पीने लगती है। इस प्रकार उसे जान लेना चाहिए कि रक्त को ग्रहण कर रही है। तब उस पर गीला कपड़ा रख देना चाहिए, तब उस पर कुछ पानी छूना चाहिए। वही हम जो करते हैं कि उस पर गीला कपड़ा रख देते हैं या कॉटन पैड रख देते हैं, और थोड़ा थोड़ा उस पर पानी डालते जाते हैं। तो ये प्रोसीजर था, जैसे हम जलों का उपचारण कर रहे थे, इसका प्रोसीजर था। और आपको पता चल गया, कैसे पता चलेगा कि हाँ ये मतलब रक्त चूस रही है, तो आपको ये देखना है कि घोड़े के खुर के समान अपने स्कंद को उठा करके वो रक्त पी रही है। फिर क्या कह रहा है, अब ये हो गया हमारा रक्त चूसन प्रोसीजर हो गया। अब क्या कह रहा है कि जोक के दंत स्थान पे, अब मान लीजिए कि आपने जहां पे भी प्रोसीजर किया है, जिस दंत स्थान पे अगर मान लीजिए आपको थोड़ा क्रोध कंटु प्रादुर्भाव, मतलब कि आपको खुजली हो रही है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये अब शुद्ध, जब आप खराब जब रक्त पीती है ना जो, तो वहां पे कुछ दिक्कत नहीं होती है। जैसे ही वो अच्छा खून पीने लगती है ना, तो वहां पे इचिंग होने लगती है या फिर पेन होने लगता है, तो आप समझ लीजिए कि शुद्ध रक्त पिया जा रहा है। तब उसको हटाना है। वही लिखा है कि जोक के जन्म स्थान पर सुई चुभने की सी पीड़ा और खुजली होने पर जानना चाहिए कि शुद्ध खून पी रही है। इस प्रकार शुद्ध ग्रहण करती हुई को हटा देना चाहिए। यदि रक्त की गंध, अब कभी क्या होता है कि वो हटता ही नहीं है, उसको लगता है कि यार नहीं हटूंगी मैं, मेरे को तो मजा आ रहा है खून पीने में, तो आपको क्या करना है, उसके मुख पे सेंधव का चूर्ण छिड़क दीजिए, वो अपने आप ही छोड़ देगी। आपने देखा भी होगा, जब से ही मान लीजिए आप, जैसे वो खून पीने लगती है तो छोड़ती नहीं, उसको मजा आ रहा है खून पीने में, तो आपको उसको हटाना भी है, पकड़ के आप खींचिएगा तो हटेगी नहीं। और अगर मान लीजिए आप कोशिश कीजिएगा तो बहुत ज्यादा ब्लड लेके निकलती है, तो आपको हटाना है, तो क्या कीजिए, उसके मुख पे क्या करिए, थोड़ा सा सेंधव का चूर्ण लीजिए और उसके मुख पे डाल दीजिए, वो अपने आप ही छोड़ दीजिए। तो हमारा ये हो गया प्रोसीजर, जलों का लगाने से लेकर छुड़ाने तक का कहानी। अब क्या करना है, आपने जलौका तो छुड़ा दिया। अब जोग तो गंदा रक्त पिया हुआ है, तो उसको उसके पेट को भी तो खाली करना है ना। उसके पेट में अगर गंदा रक्त रहेगा तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसको निकालना है कैसे, ये सब लिखा गया गया। जब जोग, सब हिंदी में याद कीजिए, श्लोक याद मत कीजिए। सेंधव चूर्ण आप बिल्कुल याद रखिए कि सेंधव चूर्ण को हटाने का काम किया जा रहा है। फिर क्या कह रहा है, जब जोग दुष्ट स्थान के अशुद्ध रक्त को पीकर जमीन पर गिर पड़े, आपको लगता है यार आप तो अशुद्ध रक्त पी लिया और बेहोश हो गई है, तब उसके शरीर पे चावलों की किनकी, मतलब चावल का जो चूर्ण होता है, तथा मुख पर सेंधा और मसल कर, अब वाम हस्त के अंगूठ और उंगली से उसकी पूंछ पकड़कर दक्षिण हस्त के अंगूठे और उंगली से धीरे धीरे मुख से पूंछ तक, अब क्या करना है, उसको खून से क्या करना है, अब जो भी उसने खून पिया है ना उसको बॉडी से बाहर निकालना है। तो ये बोलना है, क्या बोल, उसको निकालने के लिए क्या करना है, उसको निचोड़ना है ना। तो कैसे निचोड़ना है, अनुलोम गति से, प्रतिलोम नहीं, अनुलोम। अनुलोम का मतलब क्या है, मुख से जाना है और पूंछ तक जाना है। सने सने अनुलोम अनुमार्जित मुखात, ठीक है। तो आप ये याद रखिए, अनुलोम गति से उसके रक्त, जो जो उसने रक्त पिया है, जो अशुद्ध रक्त पिया है, वो निकालना है। तो आप ध्यान रखिए, आप राइट हैंडेड तो क्या कीजिएगा, वाम हस्त के अंगूठे और अंगुली से उसकी पूंछ पकड़ लीजिएगा, और दक्षिण हस्त के अंगूठे और अंगुली से धीरे धीरे मुख से धीरे धीरे पीछे पीछे जाते जाइएगा, और उसके खून जो उसने किया उसको बाहर निकालिएगा। इस तरह सम्यवान लक्षणों को प्रकट होने तक उसको वमन कराते रहना चाहिए। वमन मत कराने का मतलब ये हो गया कि उसको जो रक्त पिया उसको बाहर निकालना है, जिससे कि उसका द्वारा पिया हुआ अशुद्ध रक्त बाहर निकल जाए। ठीक तरह वमन कराई हुई जो कि, अब जो ठीक तरह से वमन कर दिया उसको कोई जल के पात्र में रखने पर, मान लीजिए आपने उसको अच्छे से वमन करा दिया, अच्छा, आपने उसका जो भी गंदा उसने खून पिया था वो सब निकाल दिया है, तो वो कुछ खाने की इच्छा से पानी में इधर उधर विचरण करती है।
बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपने उसको जो खून पिया आपने उसको अच्छे से नहीं निकाला है, तो वो क्या करती है, वो इधर उधर नहीं घूमती है, और वहां पे वमन अच्छे से नहीं होती है, तो वो सुन्न पड़ जाती है, मतलब कुछ कार्य नहीं करती है। तो ऐसी जोक को यही बोला गया है कि यदि जोक जलपात में छोड़ने पर नीचे बैठ जाए या इधर उधर जलने की चेष्टा ना करे, तो उसे दुर्मानता समझना चाहिए। मतलब दुर्मानता क्या है? दुर्मानता एक ऐसी जोक है जिसको हमने रक्त मोक्षण के लिए यूज तो किया, बट उसका हमने वमन अच्छे से नहीं करवा पाए, तो दुर्वंता हो गई। अब दुर्वंता क्या है? फिर उसको निचोड़ कर ठीक बता से अब दुर्वंता समझना चाहिए। तो हमको समझना चाहिए कि हमने पानी में डाला हुआ है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रही है, तो उसको फिर से बाहर निकालना है और उसके ऊपर फिर से वमन कराना है। दुर्वांता जो को इंद्रमद नामक एक असाध्य व्याधि हो जाती है। तो दुर्वांता जो जोक है उसको एक व्याधि होती है जिसको इंद्रमद कहते हैं, ठीक है। इंद्रमद जो दुर्वांता जोक कौन है? दुर्वांता जोक वो है जिसने रक्त मोक्षण तो किया, बट हम उसका वमन अच्छे से नहीं करा पाए। अगर हमने उसका अच्छे से वमन नहीं करा पाए तो उसको कौन सी व्याधि हो जाती है? इंद्रमद। तो आपसे पूछा जाता है कि इंद्रमद किसको व्याधि है, तो आप याद रखिएगा जलौका को। तो जलौका में भी किसको? तो दुर्वांता को। इंद्रमद रोग को ही भागवत ने रक्तमता नाम दिया है, तो ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, दुर्मानता कौन है? एक जलौका है। और इनमद क्या है? दुर्मानता को एक असाध्य व्याधि है। इनमद रोग को भागवत ने रक्तमता नाम से लिखा है। फिर क्या करे? एक बार प्रयुक्त जो को 7 दिन तक पुनः रक्षण के लिए प्रयत्न किया। मान लीजिए आपने किसी का एक जलौका का उपयोग किया है आपने रक्त मोक्षण के लिए, तो उसको नेक्स्ट 7 डेज तक उसको फिर से यूज नहीं करना, उसको 7 डेज के बाद ही यूज करना, ये लिखा गया। तो ये हमारा कैसे प्रोसीजर करना था, कैसे उसको हटाना था और उसको कैसे उसका वमन कराना था। अगर वमन अच्छे से कर लेगा वो, तो अच्छे से वो पानी में जिस पानी में डालिएगा वो घूमेगा फिरेगा खाना वाना खाएगा। लेकिन अगर अच्छे से वो नहीं करेगा, इनएक्टिव रहेगा, तो समझिए वो दुर्वंता है और उसको इंद्रमद नाम की असाध्य बीमारी हो सकती है। फिर रक्त का योग, मतलब सम्यक श्राव तथा अयोग का विचार करके उसके ऊपर कैसा सद्धौत घृत का अभ्यंग अथवा सद्धौत घृत से आपलित पिच्चू के द्वारा, अब जहाँ पे जलों का आपने लगाया था तो वहां पे ऐसे ही वर्ण बन गया ना, तो वहां पे थोड़ा सद्धौत घृत का अभ्यंग कर दीजिए या फिर उसको पिच्चू बन के बांध दीजिए। आप देखते हैं वहां पे हम लोग प्रोसीजर के बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा जेल लगाते हैं, किसका? सद्धौत घृत का। यहाँ पे सत धौत है, सहस्त्र धौत नहीं है। क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सा घृत का यूज करना है, सत धौत सहस्त्र धौत, तो सत धौत। सत धौत का मतलब क्या हो गया? 100 बार जिसको जिसको हमने धोया है घी को। अथवा जलोका व्रणों पे शहद से घर्षण कर शीतल जल से सेचन करना चाहिए। या तो शहद घोत घृत का यूज कीजिए, नहीं तो आप क्या कीजिए, शहद से थोड़ा सा घिस दीजिए और उस पर ठंडा पानी छिड़क दीजिए। अथवा व्रणों पे पट बंधन कर देना चाहिए, मतलब कॉटन बांध के बांध देना चाहिए। अथवा कसाय मधुर और स्निग्ध और शीत पदार्थों का लेप कर देना चाहिए। तो जो भी आपने जहाँ पे जलौ का अपसेचन किया था, तो आपको ये सब ध्यान रखना क्या क्या कर सकते हैं। या तो आप सद्धौत घृत लगा सकते हैं, या तो आप क्या कैसे उसी के सद्धौत घृत की पिच्चू बांध सकते हैं, या तो फिर क्या कर सकते हैं, उस एरिया को शहद से घर्षण करके शीतल जल से सेचन कर दीजिए, मतलब मधु शहद से क्या कीजिए, उसको घिस दीजिए और उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दीजिए। या फिर चौथा ऑप्शन क्या है कि पट बंधन मतलब बंधन कर दीजिए, ये चौथा ऑप्शन। और पांचवा एक और ऑप्शन क्या है कि कषाय या फिर मधुर या स्निग्ध और शीत पदार्थों का लेप कर दीजिए। जो भी आपको लगता है कि कषाय है, मधुर है। कषाय क्या करता है? रक्त को रोकता है, मधुर चीजों को भी रोकता है, तो ये सब चीजों का लेप कर देना चाहिए। तो इतना नहीं ध्यान रखिए, बस सद्धौत घृत वाला याद रखिए। और बाकी आप ये सब याद रख लीजिएगा कि थोड़ा मधुर लगा के जल से सेचन कर दीजिए। बाकी जलगांव के रहने योग्य देश, उनके ग्रहण की विधि, जाति, उनके पोषण का तरीका तथा तथा उनको दूषित स्थान पर लगाने की विधि, जो वह जानता है उसे जलका साध्य रोगों को ठीक कर सकता है। तो ये कोई इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं था। तो हमारा ये 13 चैप्टर था।